हेलो फ्रेंड्स, अनकलेक्ट सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 अपना चल रहा है, जिसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसमें अपन ने हाइपोनेट्रीमिया तक अपन ने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। आज अपन स्टडी करेंगे फर्दर कंटिन्यूएशन हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। व्हाट इज हाइपरनेट्रीमिया? तो हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है? जब नॉर्मली सीरम सोडियम लेवल 135 टू 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है, बट यदि सीरम सोडियम लेवल मोर देन 145 मिलीक्यूलेंट यानी इस रेंज को अगर क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। बात करते हैं कोजेज की। इंपॉर्टेंट है, कोजेज एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है। सबसे पहला कारण माना जाता है डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी ऐसे रीजन जिनकी वजह से सोडियम एक्सक्रीशन बॉडी से कम हो रहा है, बॉडी से जो है वो सोडियम बाहर ही कम निकल रहा है। ठीक है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं इंडिविजुअल, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा? इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल। ठीक है, कोर्टिसोल लेवल यदि बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। और यदि एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम को बढ़ाना एंड वाटर को बॉडी के अंदर बढ़ाना। ठीक है, तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि इंडिविजुअल ले रहा है तो उसके कारण जो है वो हाइपरनेट्रीमिया होगा। दूसरा, कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम जो है इसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया होता है। कैसे होता है? कसिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों का स्तर बढ़ जाता है। और हमें पता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करते हैं? सोडियम एंड वाटर के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कसिंग सिंड्रोम जो डिजीज है उसके अंदर भी क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया होगा। देन अपन आगे चलते हैं किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज है तो वो क्या नहीं करेगी? सोडियम को वॉश आउट नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या होगा? सोडियम रिटेंशन होगा और हाइपरनेट्रीमिया होगा। देन अपन आगे चलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि ये तो सीधा ही बता दिया, एल्डोस्टेरोन का ही लेवल बढ़ गया। ठीक है, कसिंग सिंड्रोम में भी क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, जबकि कसिंग सिंड्रोम के अंदर स्पेसिफिकली ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का लेवल बढ़ता है। जबकि हाइपर एल्डोस्टेरोन में क्या हो रहा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का ही लेवल बढ़ रहा है। और एल्डोस्टेरोन का काम भी क्या होता है? सोडियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ाना और वाटर का लेवल बढ़ाना। ठीक है, तो ये कारण हो गए। साथ ही साथ यदि इंक्रीज सोडियम इंटेक कर रहा है इंडिविजुअल, सोडियम ज्यादा ले रहा है, नमक ज्यादा खा रहा है, एक्सेसिव ओरल सोडियम का इंटेक कर रहा है, या फिर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोडियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड, जिन आईवी फ्लूइड्स में सोडियम ज्यादा है, लाइक सोडियम क्लोराइड इंडिविजुअल ज्यादा ले रहा है, NaCl ज्यादा ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज वाटर इंटेक, फ्लूइड कम ले रहा है, ठीक है, तो भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। फास्टिंग कंडीशन में है, NBM है, नथिंग बाय माउथ है। ठीक है, एंड इंक्रीज वाटर लॉस, बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकल गया और सोडियम जो है वो कंपेरेटिवली बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, यदि फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया। इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फीवर, हाइपरवेंटिलेशन, इन्फेक्शन, एक्सेसिव डायफोरेसिस, पसीने में यदि फ्लूइड ज्यादा निकल रहा है तो भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। वाटेरी डायरिया है या डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, देखिए डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपरनेट्रीमिया कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? बॉडी के अंदर यूरिन रिटेंशन नहीं होगा, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट होगा। और यदि यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो बॉडी से फ्लूइड लॉस जो है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा और फ्लूइड तो बाहर निकल जाएगा, जबकि जो सोडियम है अंदर पड़ा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस में ADH हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन ज्यादा लगेगा इंडिविजुअल को और फ्लूइड का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज अमाउंट में एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकलेगा तो सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। हाइपरनेट्रीमिया अपने को देखने को मिलेगा। तो ये सारी क्या होगी? पैथोफिजियोलॉजी होगी किसकी? हाइपरनेट्रीमिया की। बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम, कि हाइपरनेट्रीमिया हो गया है तो अपने को साइन सिम्टम के रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर अपन ने पढ़ा था हाइपरनेट्रीमिया के असेसमेंट, हाइपोनेट्रीमिया की पढ़ ली अपन ने। अब अपन बात करेंगे हाइपरनेट्रीमिया। प्रत्येक मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट में यदि डिस्टर्बेंस होगा तो ईच एंड एवरी सिस्टम विल बी अफेक्टेड। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरनेट्रीमिया की वजह से सोडियम इंपल्सेस जनरेट करता है, तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होंगे? उनका स्टेटस जो है वो
वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या कर देगा, अल्टीमेटली फ्लूइड को भी बढ़ाएगा। तो लंग्स के अंदर भी फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट में इकट्ठा होगा, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, देन अपन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, स्पॉन्टेनियस मसल्स ट्विचिंग, मसल्स के अंदर क्रैम्प देखने को मिलेंगे, ट्विचिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इरेगुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं एक बार वापस पेज निकाल लेता हूं। तो हाइपरनेट्रीमिया में जो है वो ईच एंड एवरी सिस्टम विल बी अफेक्टेड। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। देन अपन आगे चलते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मसल ट्विचिंग देखने को मिलेगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो डिमिनिश देखने को मिलेंगे, डीटीआर जो है वो अपने को डिमिनिश देखने को मिलेंगे। अल्टर्ड सेरेब्रल फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेरेब्रल फंक्शन जो है वो भी क्या मिलेगा, अल्टर्ड देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक्सट्रीम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखें, गैस्ट्रिक थ्रस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड के अंदर सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ब्लड की यदि ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो उसके कारण क्या होगा, फ्लूइड का जो डेंस, यानी फ्लूइड जो हो क्या होगा, डेंस हो जाएगा, ब्लड डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो गाढ़ा जो ब्लड है वो काम का नहीं रहता। उसकी वजह से क्या होगा, रिलेटिवली थ्रस्ट देखने को मिलेगी, बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम थ्रस्ट अपने को मिलेगा। इसके अलावा रिनल सिस्टम की बात करें तो डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम बढ़ा तो उसने क्या किया, H2O भी होल्ड करके रख लिया, यूरिन आउटपुट हो ही नहीं रहा, कम हो रहा है। ठीक है, चल आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट इंटेगोमेट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ड्राई स्टिकी टंग देखने को मिलेगी, ड्राई फ्लश्ड स्किन देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ सोडियम लेवल बढ़ गया। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर सीरम सोडियम लेवल देखिए मोर देन 145 मिलीक्यूलेंट मिलेगा और इंक्रीज यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी। देखिए, यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होने का मतलब होता है कि यूरिन जो है वो गाढ़ा मिलेगा। इंक्रीज यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू इंक्रीज डेंसिटी ऑफ यूरिन। सिंपल सी बात है, गाढ़ा यूरिन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर सोडियम के मॉलिक्यूल बढ़ गए, यानी कि ब्लड गाढ़ा हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही वो किडनी के पास जाएगा गाढ़ा ब्लड, ठीक है, फिल्टर होने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या होगा, बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कंपेंसेटरी जो मैकेनिज्म, वो क्या करेगी, इंक्रीज फ्लूइड को निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, हालांकि यूरिन आउटपुट कम होता है इसमें, बट यूरिन को निकालने की कोशिश करेगी किडनी। ठीक है, तो यूरिन को निकालने की कोशिश करेगी, उसके साथ में चूंकि सोडियम ज्यादा बॉडी के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, यूरिन जो है वो अपने को डेंसिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, गाढ़ेपन के साथ मिलेगा और उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाना, उसी को ही अपन बोलते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इंटरवेंशंस की, कि हाइपरनेट्रीमिया हो चुका है तो व्हाट आर द इंटरवेंशंस, क्या क्या इंटरवेंशंस अपन जो हम वो कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पीडीएफ को वापस निकाल लेता हूं। तो हर प्रकार के जो इंटरवेंशंस है वो अपन देख लेते हैं कि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इंटरवेंशन क्या है, इफ द कोज इज फ्लूइड लॉस। हाइपरनेट्रीमिया का कोज क्या है, फ्लूइड लॉस है, यानी बॉडी से फ्लूइड बाहर ज्यादा निकल गया, उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे, एक बात। देन इफ द कोज इज इनएडिक्वेट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, यदि सोडियम किडनी कम निकाल रही है, किडनी कारण है, ठीक है, तो अपन प्रिपेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डाययूरेटिक दैट प्रोमोट सोडियम लॉस। तो अपन पेशेंट को वो डाययूरेटिक्स देंगे जो कि सोडियम के एक्सक्रीशन को करवाने का काम करती है। ठीक है, यानी कि यदि कारण, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि हाइपरनेट्रीमिया का कारण है कि किडनी जो है वो सोडियम को बाहर नहीं निकाल पा रही या कम निकाल रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को वो डाययूरेटिक्स दे दो जो कि सोडियम को बाहर निकालने का काम करती है। और वो डाययूरेटिक्स कौन कौन सी है, मैंने नाम लिख रखा है, थियाजाइड डाययूरेटिक और लूप डाययूरेटिक, स्पेसिफिकली फ्यूरोसिमाइड, ये अपने को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड। अब हाइपरनेट्रीमिया है तो उसको डाइट में तो अपन क्या करेंगे, सोडियम कम ही देंगे। ठीक है, देन इन सम सिचुएशंस IV fluid of D5W will be prescribed to lower the sodium level. Some conditions में क्या किया जाता है, IV fluid जो है, IV जो fluid है
जिसके जिसके अंदर D5W जो है वो पेशेंट को क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है टू लोअर द सोडियम, ताकि सोडियम का लेवल जो है वो कम हो सके, सोडियम जो है वो वॉश आउट हो सके। ठीक है। इफ द क्लाइंट हैज डायबिटीज मॉनिटर द ग्लूकोज क्लोजली, यदि अपन अब देखिए हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करें, D5W दे रहे हैं, बट साथ ही साथ अपने को ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक तो नहीं है। अपने को पता चले कि अपन ने क्या किया, हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए D5W तो दे दिया, डेक्स्ट्रो तो दे दिया 5%, बट पेशेंट को क्या था, ऑलरेडी क्या था, डायबिटीज था, तो पेशेंट को और प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटीज नहीं है पेशेंट को, ये अपने को चेक कर लेना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरवेंशंस ऑफ ए हाइपरनेट्रीमिया। तो अपन ने यहाँ तक जो है इस क्लास में अपन ने हाइपरनेट्रीमिया जो है वहां तक अपने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का वो अपन डिस्कस करेंगे।